नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको लिए चलता हूं मुआनी के बत्यूरी गांव में हम लोग हैं। विधानसभा ये पड़ती है डीडीहाट। अपने पर्यटन को किस प्रकार से हम लोग गति दें, हिमालय के अलावा यहाँ की प्रकृति के अलावा ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको पर्यटन से जोड़ा जा सकता है, इस संबंध में विगत दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशंस, ऐसे बहुत सारे स्पॉट जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उनका महत्व है, उनके पीछे लोक गाथाएँ हैं, कथाएँ हैं या कोई घटनाक्रम है। तो इसी क्रम में आज हम पहुँचे हैं बत्यूली। तो आइए शुरू करते हैं आपका। दोस्तों, जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड डीडीहाट अंतर्गत अगर हम शिव मंदिरों की बात करें तो प्रमुख रूप से बालेश्वर का मंदिर, जो कि थल क्षेत्र में पवित्र शिव भूमि में संगम के किनारे स्थित है। और ऐसी मान्यता है कि राजा बाली ने यहाँ पर कठोर तप किया था। आज हम बात कर रहे हैं ग्राम सभा बत्यूली की, एक ऐसी ग्राम सभा जो कृषि कार्यों के लिए बहुत उर्वरक है और इसके साथ यहाँ की खास पहचान रखने वाला ये शिवालय जो ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों, मुआनी के बत्यूली नामक स्थान पर हम लोग पहुंच गए हैं और सामने कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, मंदिर के रूप में, स्ट्रक्चर्स के रूप में। और आज के सेशन में ललित नेगी जी हमारे साथ हैं और आप ही के मार्गदर्शन में आज का हमारा ये ट्रिप रहेगा। ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हमारे कुमाऊं क्षेत्र में हैं जिनके बारे में लिटरेचर या फिर बहुत सारी जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि यह किसी सन्यासी ने बनाया था। आदरणीय नवीन चंद जोशी जी, जो कि यहीं के स्थानीय निवासी हैं और पेशे से आप शिक्षक हैं। और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आपके द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिली। जोशी जी, इस मंदिर का क्या इतिहास है और लगभग इसके पीछे की कुछ कहानियाँ? सर, अब हमारे पूर्वज बताते हैं कि किसी महात्मा द्वारा इस शिवालय का निर्माण किया गया था। वो एक पत्थर से एक रात्रि में ये कार्य पूरा होना था। तो बताते हैं कि इतना कुछ कार्य अधूरा रह गया था और वो इसको छोड़ करके चले गए यहाँ से। तब से अच्छा। यही देखा हमने, ये बचपन से ही ऐसे ही देखा तो एक ही पत्थर से बना जी। हुआ एक है? ही पत्थर से एक रात्रि में निर्माण हुआ है, इतना है। तो कोई पूजा पाठ वगैरह के कार्यक्रम रहते हैं यहाँ पर? कुछ प्रतिष्ठा ही नहीं हुई, सब अधूरा छूट गया अच्छा सबसे। पहले पोखर था पानी का, तो बहुत बड़ा तालाब यहाँ पर बगल में, अच्छा। और फिर धीरे धीरे बंद कर दिया। उसमें बहुत बड़ा था। एक बार बताते हैं कोई एक छोटी बच्ची डूब गई थी उसमें, अरे, तो फिर उसको बंद कर दिया। अभी भी होगा अगर तो क्या शासन प्रशासन स्तर पे यहाँ इसको कहीं पे चिन्हित किया हुआ है? सर, एक बार जब सेमवाल जी थे डीडीआर में जिम था, जी जी। तो वो आए थे यहाँ पर, उन्होंने देखा था तो कहीं जैसे जानकारी में है ये? ये अगर सब। जैसे आजकल गूगल का ज़माना है या फिर कोई भी जो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं जी उनको पर्यटन विभाग और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी चिन्हित करता है। जी, अभी तो सर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी पहली बार आए हैं जी और इसी तरह का प्रयास हमारा है कि हमारे कुमाऊं में जहाँ भी इस तरह के, अभी हाल ही के दिनों मेरे साथ तरुण मेहरा जी हैं, एक चट्टान, एक उडियार में बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई थी। कई सालों से लोग उसे देख रहे थे, लेकिन तरुण जी ने उसको पहचाना और कुमाऊं कमिश्नर साहब ने सीधे अप्रोच किया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी हैं, बहुत तेज तर्रार वे अधिकारी हैं। तो उन्होंने संपर्क किया और संपर्क के बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार के और भी बहुत सारे स्पॉट्स हो सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। लंबे समय से सर देख में होने से खंडहर जैसा हो गया। तो इसके पेड़ वेड़ भी नहीं काटे? काफी जगह थी सर। अच्छा। जब हम छोटे ऐसे बचपन में आते थे इधर जानवरों को लेके, तो अच्छा। इसके अंदर 4-4, 5 लड़के हम बैठ जाते थे। अच्छा जी, इसके अंदर इतनी जगह थी। अच्छा, बाहर से बंद किया हुआ है? जी, ये बच गया कुछ। अरे वाह, और पेड़ भी हो गए। पेड़ तो हटवा दीजिए आप लोग। इसमें ऐसा है सर, जो दरारें दिख रही है, एक भी दरार नहीं थी, पत्थर बिल्कुल निकला हुआ। ऐसी ड्राइंग, इसकी डिजाइन बड़ी सुंदर थी। अब पेड़ होने से, जड़ों की वजह से इसमें दरारें भी आ गई।
और देखने को होने से पता है कि अभी तक पर्यटन के मानचित्र में या फिर पुरातत्व विभाग के दृष्टिकोण से ये जो स्पॉट है ये चिन्हित नहीं किया गया है। और हम सबका, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया, हमारा प्रयास है कि हमारे कुमाऊं क्षेत्र में, विशेष रूप से हमारे जनपद पिथौरागढ़ में, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण इस प्रकार की धरोहरें हैं उनके पुनरुद्धार के लिए, उनके संरक्षण के लिए किस प्रकार से हम लोग स्थानीय ग्रामीणों को साथ में लेके स्थानीयता बनी रहे, किस प्रकार से, क्योंकि रोड की भी अप्रोच यहाँ पर हो चुकी है। और मुझे तो लगता है कि यदि इस स्पॉट को डेवलप किया जाए तो ना केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि बहुत सारे हमारे जोशी जी की तरह यहाँ पर प्रबुद्ध लोग हैं, वे अपने ही आसपास पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे होम स्टेज यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत यहाँ आसपास के दृश्य हैं, चौड़े चौड़े बड़े बड़े खेत, और राम गंगा घाटी का तो अपना एक ज़बरदस्त प्रभाव है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये मंदिर बना हुआ है, किस तरह से इसके भीतर की कलाकृतियाँ हैं। पत्थर जैसा है अंदर लगा हुआ। अच्छा, तो उसमें अगर हम चोट करें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मेटल जैसा है, धातु जैसी अंदर ऐसी आवाज आती है। अच्छा, ये तरंग जोशी जी बता रहे हैं कि इसके अंदर पत्थर फेंकने पे धातु जैसी आवाज कुछ आती है। इसके पिछले वाले पटल पे ना सर, है ना सर, ऐसे पत्थर है। ये सब बन गया है इसमें। हाँ, फिर जानवर वगैरह भी चले जाते होंगे तो बंद कर पहले दें। तो ये खुला था सर, इसमें हम 4-5 बच्चे बैठते थे। नीचे अच्छा, अंदर एक पत्थर, लेकिन ये तो उसमें अगर आवाज करो तो ऐसा लगता था कोई अरे! जल पदार्थ अंदर से बज रहा हो, ऐसी आवाज। अच्छा, बाकी ये भरा हुआ है। ये भरा है नीचे, नहीं तो काफी अच्छा मिट्टी भर गई है मिट्टी भर गई। और ऊपर की ओर। ऊपर तो ऐसे काफी स्पेस हुआ था। अच्छा, ये स्थानीय पत्थर लग रहा है। तो कहीं पर कोई बच्चा दिया उसका कोई उपयोग नहीं होता। ये पेड़ तो बाद में है। ये बाद में वही उधर था सर, यहाँ पर परमानेंट पानी था, बड़ा तालाब था। हाँ, यहाँ पर हुआ पानी। हाँ, शिव मंदिर का तो यही रहता है। ये तो सर जब इसकी खुदाई चलेगी ना, जी। से यहाँ पर जो है मिली जब आप बचपन में इसके अंदर बैठते थे तो उसमें क्या था? नहीं, उसके समय कुछ नहीं था सर। अंदर जो वो प्लेट जैसी लगी है उसके अंदर पता नहीं क्या था, लेकिन वहाँ कोई गुम्बद ले गया। यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो लिख के दे देंगे कीट का जी। यहीं पर तालाब था। तो बंद हो गया, अब आइए तो बंद हो गया कोशिश था। करते हैं, देखते हैं। और बताते थे लोग कि इसमें बहुत बड़ा तालाब था ये, अच्छा, और खेलते खेलते कोई बालिका इसमें डूब गई थी। अच्छा, और फिर धीरे धीरे उन्होंने बंद कर दिया था। अब ज़्यादा बारिश होती है तो फिर इस जगह पर था कभी, यहाँ पर हुआ। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा बारिश आती है तो फिर पानी ऊपर निकल जाता है। अच्छा, जी, अभी तो नीचे पत्थर का बना था या प्राकृतिक था? जी, नीचे हम जाते हैं तो सर नीचे पानी है, अच्छा, और ऊपर से गधेरा बिल्कुल सूखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसी पानी जो इसी है, का पानी जी, रिश्ता होगा। जिस करके ये तो वहाँ दैविक जगह लग रही है वैसे भी जैसी जगह हम देवता का स्थान रखते हैं ना। जी। पत्थर तो एक यहाँ भी कटा हुआ हाँ, इधर भी ये है। देखिए, और हाँ, नीचे भी है, जो पत्थर पड़े। इसमें लिखा हुआ है। मतलब ये कुंड तो मिलने देखते। हाँ, हमने भी देखा ना, थोड़ा बंद कर दिया था मतलब। अच्छा, है? आपके समय में बंद कर दिया। बंद कर दिया था फिर। ये देखो, इसी टाइप की, उसी नौले का पत्थर है। अच्छा, सामने से खेत पहले से बना है। वाह यार, ये कुछ कलाकृतियां बनी हैं। सर मुझे इसका एक चीज समझ में आया ना, जी, इधर है उत्तर। अच्छा, आइए आ जाएंगे। जगह भी तो बड़ी प्यारी सी है, शांत जगह है बिल्कुल।
नहीं, आप लोग के स्तर से ही शुरुआत हो ना। कब आने तो देहरादून जाकर ना हाँ तो बहुत ही नहीं गया शैली होती है ना, लेकिन एक सांकेतिक शिवालय है सर, ऐसा लग रहा है मुझे, अच्छा। क्योंकि इसमें शैली जैसे पंचायतन शैली है, थल का शिवालय बना है हमारा। एक होता है खाली एक शिवालय होता है, जैसे हमारा पुंगेसर है, पुंगेसर। अच्छा अच्छा। तो अगर शिवलिंग की स्थापना होती इसमें तो उसका ड्रेनेज नॉर्थ की ओर होता है, उत्तर की ओर, इधर उत्तर है ना। हाँ, ये अच्छा। उत्तर है। हाँ, तो ड्रेनेज के लिए वो आता है पीछे से। ये साउथ फेसिंग है। हाँ ऐसे आना चाहिए, कि वो तो किसी भी इसमें नहीं है, इसलिए सांकेतिक होगा सर। हाँ लेकिन जो तरीका है, ये उत्तर भारत में जो बनते थे अमूमन, जो मंदिर बनते थे वो नागर शैली में बनते थे, वो नागर शैली है इसमें। हो सकता है ये गहराई और उसकी तो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, कि ये दब गया हो, हाँ कुछ भी हो सकता है, वो तो अब वैसे मालूम चलेगा ना। क्योंकि जैसे नौला बता रहे थे, जो जी बता रहे थे, नौला भी था ना। ये हाँ, खेत शिवालय आबाद का है। मतलब होता है सर कि पानी का स्रोत आसपास होना चाहिए, खेत आबाद भी किए थे। या नदी या कोई झरना या फिर धारा या नौला। हाँ, नौला भी उस व्यवस्था के अंदर आता था। जैसे ये हमारा पुंगेश्वर महादेव का मंदिर है, उसमें नौला है, आप नौले में जाना, कितना भव्य बना है वो। अच्छा वो किसी एक शिवालय की तरह ही पूरा बना रखा है। उसमें तो करीब करीब ना 12 फीट लंबा पत्थर और 1.5 फीट मोटा पत्थर, और करीब कोई कोई पत्थर इसमें 2.5 फीट चौड़ा है। अच्छा। बड़े पत्थर कोई 14 फीट लंबे हैं, वो बल्लियों के रूप में डाले हैं, उसके ऊपर से भी पत्थर ऐसे भी मिट्टी भर रखी है। बहुत अच्छा नौला बना रखा है वो। तो जल व्यवस्था तो है इनके पास में, शिवालय कॉन्सेप्ट तो है। ये नेचुरल है खेत या आप लोगों ने बाद में बनाया है? अच्छा, लेकिन मुंह उल्टा क्यों होगा इन मंदिरों का दक्षिण दिशा में? क्या कारण रहा होगा? इन दिनों कंपास भी तो नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन मंदिरों का ये तो कंपास की बात कर रहे हो, नॉलेज भाई तो साहब, उसमें उनको क्या तो ज्यादा नॉलेज थी एक तरह। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उनको सब पता होता था, उनको आँख बंद करके सब पता था उनको। नहीं नहीं, इसके पीछे भी कुछ रीजन हो सकता है ना। वो सांकेतिक है इसके, ये किसी और बात का संकेत दे रहा है, ये ना किसी और बात का संकेत दे रहा है, लेकिन वो संकेत हमें कैसे पता पड़ेगा? हम तो मंद बुद्धि है उनके सामने। हाँ लेकिन कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, वो करते हैं। अब जैसे वहाँ पे ये बारीक चीज़ है कि एक नेचुरल जल व्यवस्था है वहाँ पे बनाई हुई उस कलाकार ने। भले ही शिवलिंग का डायरेक्शन नॉर्थ ड्रेनेज नहीं है, दक्षिण ड्रेनेज है, कोई बात नहीं, पूजा नहीं सकते उस चक्कर में, लेकिन शिवलिंग तक पानी जाने की व्यवस्था पता है क्या करके उन्होंने? नेचुरल, कोई जाए नहीं जाए, पानी अपने आप चलता रहेगा। अच्छा, हाँ हाँ ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है इसमें, ये किसी को पता नहीं है इसमें। हाँ बना रखा था। हाँ। छत से ही आता है ऐसे। ना ना छत से नहीं सर, सीधे झरने से है वो। हाँ झरने से ना। झरने से है वो, पत्थरों को काट के नाली फिर अच्छा, अंदर ही अंदर होगा। मंदिर के बगल में जो बड़ा हिस्सा पत्थर का नहीं है, उसी पत्थर में ऐसी नाली बना रखी है, उसी पानी के लिए ऐसे पॉकेट है, उसी को छत कह रहा हूँ मैं। उसी से पानी आ रहा है ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ गिर रहा है, यहाँ भी लगता है कि वो सीधे कुंड में जा रहा है, लेकिन कुंड में नहीं जाता है। कुंड में एक हिस्सा जाता है, एक हिस्सा बारीक सा उधर जाता है, फिर वहाँ जाके फैलता है बारीक चैनलों से, अच्छा, जाता है लिंग में। तो बड़ी कलाकारी है बड़ी कलाकारी। लेकिन वो आजकल चैनल ब्लॉक हुए हैं, मैं कब कुछ हो रहा था उसको सफाई करेंगे आज, शायद मौका मिलेगा। तीन शैली है ना, द्रविड़ शैली नीचे दक्षिण की ओर है। इसी तरह का सूर्य मंदिर भी होता है। वो भी नागरी होगा। जोशी जी लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक सूर्य मंदिर भी है, तो क्या उसका कनेक्शन है इससे कोई? यहाँ से मूर्तियाँ जो ही बता रहे हैं। अच्छा, क्या कहानी है उसकी? कितना दूर होगा यहाँ से? हम लोग यार हमारी मतलब मूर्ति गई है, ये बता दिया। नहीं, पुराने लोग तो रहे नहीं ना, इसलिए आजकल ब्लॉगिंग और इस चीज़ का जमाना है, तो बना लेना चाहिए, ये रिकॉर्ड्स है ना। अच्छा, तो वो कितना बड़ा मंदिर है? ऐसे ही बोले यहाँ से घुमा दो, शिवालय समूह है, वो भी ज़्यादा है।
तीन चार ही गए। अच्छा, तो वहाँ पूजा प्रतिष्ठा भी है वहाँ। तो उनका इनका कोई कनेक्शन? मूर्तियाँ यहाँ से गई आप कह रहे हैं? ऐसा बताते हैं लोग मंदिर के कुछ, जैसे ये ऊपर के चक्र हैं। चक्र हैं, ये तो कई जगह गए यहाँ पे। अच्छा, ये जो मंदिर बने बाद में मंदिरों की, उसमें यहीं से गई है। तो वहाँ पर पूजा होती है? वहाँ तो पूजा होती है, सूर्य मंदिर है? सूर्य मंदिर में वहाँ पूजा होती है। अच्छा, वो भी खंडित किया है कहते हैं किसी ने। अच्छा, अच्छा। किसी गांव में उसकी वो लगी बेत लगा बनना, वहाँ से रात में आके उन्होंने अच्छा, खंडित कर गए। कौन लगा कर रहा है? कोई पिड़ाते हैं ऐसा बताते हैं, जैसे ना कई पत्थर कई क्षेत्र में। गुरु बताते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत। अच्छा दोस्तों, पहली विज़िट में हालांकि बहुत अधिक जानकारी हम नहीं जुटा पाए। कुछ पुराने बुजुर्गजन हैं जो संयोग से आज यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। हम कोशिश करेंगे कि जल्द हम उनसे मुलाकात करें और इसको और भी डिटेल में हम लोग आप लोगों के साथ साझा करें। पहले ब्रह्म बतीली ग्राम पंचायत थी ये, अच्छा, क्योंकि बतीली पर्सनल बनी। पहले ग्राम प्रधान जी की मिसेस थे जोशी जी, अच्छा, अरे वाह। उन्होंने बनाया। अब मैं के याद हाँ बाबू उन बिचन नना भैया फिर घर में सास ससुर ने ब्याह कोई बता कौन ही तो सर जीवन से ब्याह दे पूज पाठ ना होने या? जान पे अंधिक जैल बनाए हिंदुल पूज पाठ तो नहीं बोल, है पूज पाठ नहीं बोल। न पूछ पाठ हम आई बेटी न भेपे पेंडी जी होने पेंडी बेटी हमारे पानी धार ले दे ठुल पाथर से बढ़िया बना रहे से उड़ दे अच्छा, उड़ दे मनी देने गया ये बात कोई ठाकुर लोग आई बड़ी दे उड़े नहीं गया हम पछिला आई भैया बहुत पेंडिंग से तो बनी है। अच्छा, अब कोई घर में सयान होना बतो ना मेरे कोई घर में दे नहीं भैया एक आदि भैया चलो कोई बात दिव्य से पूछता दिव्य के जानो लो दिव्य ले मेरे दगड़ा भी भालू बाबू ने बताया रखने लो नहीं। चलो जाना गुरु जी पास। ने बताया कि यहाँ पर जो गुरुजी हैं देवीदत्त जोशी जी, वही संभवतः इस बारे में बता सकते हैं। तो आइए चलते हैं गुरुजी के पास। बहुत ही खूबसूरत मुआनी घाटी है और इस प्रकार के बहुत सारे दृश्य जो ग्रामीण जीवन का एक तरह से प्रतीक हैं, ये देखे जा सकते हैं रामगंगा घाटी में। अरे वाह, साग पात। क्या बात है तरुण जी, ऑर्गेनिक का भंडार है यहाँ तो। कितनी बढ़िया हो रही है, देखो वो भी। सम जोशी जी हैं यहाँ पे, ये आर्मी से रिटायर्ड हैं, सेना मेडल से सेवानिवृत्त हैं। और बताएं आप अपने आप ही बताइए क्या हुआ था। गुरु जी, शिवालय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन के लिए आए थे हम लोग। इसके बारे में जी जी, तो इसके बारे में तो अब हम तो जब छोटे बच्चे थे हमने ऐसा ही देखा इसको। जी, ये ना कहानी तो बताई उन्होंने कि कहानी अब बोलते हैं, एक कोई रात में कोई रात को आया, एक रात में बना के गया, पता नहीं कौन आया, कहाँ गया, किसने देखा। उसमें शिवलिंग था क्या जब आप छोटे थे? तो अंदर शिवलिंग थे उसमें? नहीं, उसके अंदर थोड़ा जगह थी जाने की। हाँ जी, लिंग टाइप का तो हमने नहीं गया, हम खेल भी करते थे ना उसके अंदर ऐसे हाँ जी, हाँ जाके। जी, हाँ, जोशी जी भी फिर बता रहे आस्ते आस्ते वो दब गया, वो बंद कैसे हुआ? मिट्टी कैसे वो आई? मिट्टी से ही दब गया ना। कहाँ से थे। आई? नहीं, खुली जगह है जैसे ना, तो मिट्टी। अच्छा, उसका फाउंडेशन तो नीचे है ना, वो अच्छा, नीचे से होगा ना कुछ। जी जी जी। फिर वो वैसा ही रहा कि कभी उसमें खेती करते थे, रोपाई लगी, कुछ हुआ। तो इससे पहले कभी कोई आया है, कोई शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई जानकारी अल्मोड़ा से लेने? आए थे कोई, कहाँ से? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से अच्छा। आर्कियोलॉजी आया होगा। हाँ, 8-10 साल। कौन थे? अच्छा, जोशी जी 8-10 साल पहले हाँ जोशी जी आए थे एक बार। तो वही आए। उन्होंने किया था इसका जिक्र एक बार। इसका और इस कमाल। प्रकार के कोई आसपास स्ट्रक्चर्स कहीं आसपास मुआनी क्षेत्र में? नहीं एक तो सूर्य मंदिर बताया मड़गांव वो मड़गांव में जी। है, यही है। यहाँ से कुछ पत्थर वहाँ गए, छत्रक वगैरह, चक्र वगैरह।
अच्छा, ऊपर ये थे ना, उसका तो पता जी जी जी। एक्सप्लोर करते रहो। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत दृश्य है, गन्ना देखिए कितने विशुद्ध, लंबे। बिल्कुल ये गन्ना है। सर गन्ने का फ्लावर भी दिखा दो पहली बार। अरे हाँ यार, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। वाह, ये बहुत लकी होता है इसको देखना। अच्छा, हाँ और क्या, गन्ने का अच्छे किसी दिन जगह आने देखो। वाले हैं। हाँ। ये देखिए गन्ने का फूल तरुण जी ने बताया। चलिए तरुण जी के साथ रह के यहाँ की फ्लोरा एंड फौना तो अच्छा स्टडी कर रहे हैं हम लोग। जूलॉजी में तो बस समुद्री जानवरों के बारे में पढ़ा हमने। अरे वाह, बहुत बड़ा। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सामने के लैंडस्केपिंग है। और सरकार का जो होम स्टे का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली हम चकोड़ी में जो काम कर रहे हैं, बेसिकली वो सरकार का जो एस्पेक्ट है उसे पूरा नहीं कर रहा। विशुद्ध ग्राम्य जीवन से जोड़ने के लिए पर्यटकों को होम स्टे योजना लागू की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत 30 लाख तक का लोन दे रही है सरकार, लेकिन उसका लाभ हम लोग नहीं ले पा रहे क्योंकि ग्राम्य जीवन के साथ साथ इस तरह के कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस कराना बहुत आवश्यक है। मनरेगा जैसी योजनाओं से इसे जोड़ा जा सके। हाँ भाई। क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ पढ़ते हो आप? LKG कहाँ कहाँ, कौन से स्कूल में? आश्रम। आश्रम स्कूल, सरस्वती विहार। हम्म, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों सभी को लगभग थोड़ा थोड़ा जानकारी है। वास्तविक रूप से इसका जो डिटेल्ड नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सभी के पास नहीं है। यही कारण है कि हम लोग चाहते हैं इस प्रकार के ब्लॉग्स बनाकर, इस प्रकार के रिसर्च पेपर्स या फिर आर्टिकल्स तैयार किए जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए इस प्रकार की जो जानकारियां हैं, इस प्रकार का जो ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ा जो मिथक है, उसको हमारी आने वाली पीढ़ी जाने, समझे। और आने वाले समय में हमारे बुजुर्ग जन तो रहेंगे नहीं, स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के अनेक धरोहरें हैं जो अछूती रह जाएंगी। हम सब की कोशिश है कि अपने ब्लॉग्स के माध्यम से इस प्रकार के अनेक अनएक्सप्लोर्ड, अनटच्ड और दुर्लभ ऐतिहासिक तथ्यों को आप लोगों के साथ साझा कर सकें। ये कहीं की बेटे पेड़ है? भी अच्छी होती है यहाँ तो। मुआनी में एक बार ले गया था। सर इतनी जमीन लीची का प्रोडक्शन देखो ना। हाँ, इतना सा जमीन। सिमार में होता है ना ये तो, नमी वाली जगह पे। जड़ में होता है ना। इस जमीन का वो करो आप। और हम तो दोस्तों ये था मुआनी क्षेत्र का एक ऐसा स्पॉट जो पर्यटन के मानचित्र में और ना ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मानचित्र में कहीं पर अंकित है। और इस प्रकार के न जाने कितने ऐसे स्थल हमारे क्षेत्र में हो सकते हैं जो शोध का विषय है। क्योंकि हमारा जो जनपद पिथौरागढ़ है, यहाँ पर मुनस्यारी और कुछ चुनिंदा स्पॉट्स को हम छोड़ दें, जैसे पाताल भुवनेश्वर, तो अनेक लोक गाथाओं को, अनेक स्थानीयता और यहाँ के स्थानीय लोगों की कर्मठता के प्रतीक के रूप में इस प्रकार के अनेक स्मृति चिन्ह हैं, जिनको आवश्यकता है ढूंढने की, खोजने की और विश्व पटल पर इनको पहचान दिलाने की। इतिहास और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए इस प्रकार का बहुत सारा मसाला, इस प्रकार का बहुत सारा लिटरेचर हमारे क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ के मंदिरों की शैली हो या फिर किस प्रकार से उस समय के लोगों के द्वारा इनकी स्थापना की गई होगी, किस प्रकार वे इनके संरक्षण संवर्धन के लिए यहाँ पर कार्य करते होंगे। क्योंकि इस मंदिर के साथ जो खास
मिथक है वो ये है कि एक रात्रि में यहाँ के कोई व्यक्ति थे जिनको स्वप्न आया और एक ही रात्रि में इस मंदिर को बनाने का एक टास्क था। लेकिन मंदिर निर्माण के दौरान काम करते करते सुबह हो गई और सुबह के बाद उन्होंने इस कार्य को अधूरा छोड़ दिया और तब से ये मंदिर अधूरा ही है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें कभी भी इस शिवालय की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई और प्राण प्रतिष्ठा ना होने के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान या पूजा कर्म आज तक नहीं हुआ। स्थानीय ग्रामीणों के साथ हमने इस स्पॉट को जब विज़िट किया तो उन्होंने बताया कि पास में एक बहुत बृहद कुंड था और उस कुंड को खोलने और इस मंदिर के स्थानीय निवासियों के द्वारा साफ़ सफाई करने का एक अभियान आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने तय किया है। और दोबारा हम यहाँ पर आएंगे और इसकी साफ़ सफाई के लिए स्थानीय तौर पर क्या प्रयास हो सकते हैं, शासन प्रशासन स्तर पर इसके पुनरुद्धार के लिए, इसके जीर्णोद्धार के लिए, इसके रखरखाव के लिए हमारे स्तर से क्या हो सकता है, ये एक टास्क आज हमने संकल्प के रूप में लिया है। आशा है आप सभी को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मुआनी क्षेत्र में आने के बाद पता चला कि कुमाल गांव के आसपास विगत दिनों खुदाई के दौरान कुछ शिवालय प्राप्त हुए और ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर जैसे एक हत्या देवाल जैसा खूबसूरत स्पॉट बलतिर में है, उसी प्रकार बहुत सारे अपभ्रंश यहाँ पर प्राप्त हुए हैं जिनको लेकर एक गहन शोध किया जा सकता है और डिटेल एक रिसर्च इसमें तैयार की जा सकती है। मुआनी क्षेत्र में अनेक ऐसे स्पॉट हो सकते हैं। आने वाले समय में अगले ब्लॉग्स में हम कोशिश करेंगे कि आपको मड़के सूर्य मंदिर जो कि चौबाटी क्षेत्र में स्थित है उससे परिचित कराएं और इसके साथ ही कुमाल गांव के आसपास जो शिवालय प्राप्त हुए हैं उनसे संबंधित भी कुछ जानकारियां हम लोग जुटा रहे हैं। दोस्तों, हम सब मिलकर एक टैगलाइन अपना पर्यटन स्वयं ही संवारें इस टैगलाइन के साथ कार्य कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स को हम पर्यटन के मानचित्र में जगह दिला सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सीराकोट का पावन मंदिर आज अपने भव्य स्वरूप में है, किंतु उसकी वास्तविक जो पहचान है यानी कि कोट दुर्ग के रूप में जो कि अपभ्रंश स्वरूप में आज वहाँ पर मौजूद है, उसको लेकर भी तरुण मेहरा जी के द्वारा पूर्व में कार्य किया है। आने वाले समय में पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर सीराकोट के मंदिर के साथ डीडीहाट के इस ऐतिहासिक सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अपभ्रंश किले को भी हम लोग आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय समय पर इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियां लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। और अपने जनपद पिथौरागढ़ के इस प्रकार के अनेक स्पॉट्स यदि आप के भी संज्ञान में हैं तो हम निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग्स के माध्यम से अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से आप उन स्पॉट्स को एक्सप्लोर कीजिए, देश विदेश तक उनको पहुंचाने में सहयोग कीजिए और हम सब मिलकर सिर्फ हिमालय और यहाँ की प्रकृति पर आधारित पर्यटन पर निर्भर ना रहकर इस प्रकार के ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अनेक स्पॉट्स को आप लोगों के बीच लाएं, विश्व पटल पर उनको पहचान दिलाएं और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी स्वरोजगार की दृष्टि से हम साथ में ले सकें, क्योंकि आज जिस क्षेत्र में हम लोग हैं यहाँ पर होम स्टे निर्माण और होम स्टे योजना को संचालित करने की अपार संभावनाएं हमको नज़र आई, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के मामले में भी ये क्षेत्र बहुत ही उर्वरक है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि मुआनी घाटी क्षेत्र का कभी भ्रमण करें और इस स्थान पर जरूर आएं और ऐतिहासिक इस शिवालय को, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा तक नहीं हो पाई, ऐसा क्या कारण रहा, ऐसे अनेक तथ्यों को लेकर हम बार बार चर्चा करें, आपस में योजना बनाएं और शासन प्रशासन का इसमें सहयोग लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।